हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज लविश अग्रवाल एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। आपको अच्छे से पता है कि अभी हम लोग इंटीजर चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी इंटीजर्स के क्वेश्चंस ही किए, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, बट डिफरेंस इतना सा होगा कि इस बार जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, वो हम लोग कह सकते हैं कि आपके स्टोरी सम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो भैया कर लो, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बार बार आपको यहाँ पे आके देखने की जरूरत नहीं कि आज कोई नया वीडियो आया है क्या। जैसे वीडियो डलेगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, जाके सब्सक्राइब कर लो, और जिसके साथ भी शेयर करना है करो, और उनको भी बताओ कि इंटीजर चैप्टर चल रहा है, पढ़ लो, हाफ ईयरली में मदद करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। बोला गया है इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है, हमें दिख रहा है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 है मल्टीप्लाई बाय -15 है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 का कितना होता है 60। तो हम यहाँ लिखेंगे 60। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये लो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते टाइम हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, 15 4 का कितना होता है 60 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 60 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय -33, तो 60 को 33 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ कर लेते हैं। ये लो, 60 को 33 से मल्टीप्लाई, 0 18 3 0 0 18 कितना हुआ 0891, तो 1980 आया, और आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ये आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया क्या, क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां बोला है कि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये 100 टाइम्स चल रहा है, और आपको इसका सोल्यूशन करना है। तो देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि -1 की पावर जो है वो 100 है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर माइनस कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, अगर उसका जो पावर है वो इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और अगर वो ऑड है उसकी पावर तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ बताओ जो ये पावर है वो इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे सर इवन, इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लस का ए आता है या माइनस का ए आता है। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -7 इंटू -4, तो 7 4 का कितना होता है 28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो 28 इंटू 5 कितना होता है, यहाँ कर लो 28 को 5 से, 8 5 40, 10 और 4 140 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें नहीं। अब चलते हैं हम लोग हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो भी देखना, और जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखा गया है। बोला गया है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में 20 क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर के, और 2 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आप गलत आंसर देते हो, ठीक है। अब बोला गया है जो रिया है उन्होंने 15 करेक्ट आंसर्स किए हैं आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो उनका टोटल स्कोर क्या है। तो पहली बात तो आप ये देखो कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो टोटल क्वेश्चंस थे हमारे पास 20। कितने थे, 20 थे। 5 मार्क्स किस चीज के हैं, करेक्ट आंसर के, तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर के कितने 5 मार्क, ठीक है। एंड रॉन्ग आंसर के कितने, तो मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, तो वो होते हैं -2, ठीक है। मतलब 2 मार्क्स हटाए जाते हैं हर बार। अगर रिया ने 15 करेक्ट किए हैं तो हाउ मेनी क्वेश्चंस रिया हैज डन द करेक्ट वन, तो हम लोग बोलेंगे करेक्ट आंसर डन बाय रिया, दैट इज 15। तो उसने अगर 15 करेक्ट किए हैं तो उसके मार्क्स कितने आए होंगे, तो हम बोलेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय करेक्ट का आंसर के होते हैं 5 मार्क, तो हम बोल सकते हैं 75 मार्क्स उनके करेक्ट के आए होंगे। बट अगर 20 क्वेश्चंस टोटल थे उसमें से 15 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं, तो 5 किए हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चंस डन बाय रिया, तो हम कितना बोलेंगे, वो हो जाएगा 5, और 5 के कितने होते हैं 2, तो मतलब -10 मार्क्स उसके मार्किंग हुई होगी नेगेटिव। तो बोला गया उसके टोटल मार्क्स कितने आए, तो भैया टोटल कितने आए होंगे टोटल मार्क्स, तो टोटल आए होंगे, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 65 मार्क्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जल्दी बताओ, क्या कह सकते हो आप इससे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर रिया ने करेक्ट आंसर, आपको यहाँ दिख नहीं रहा क्या, चलो मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, रुको एक सेकंड, ये वाला मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ।
अगर आपको नहीं दिख रहा, मुझे पहले बोलते आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ये हम लोग इधर शिफ्ट कर देते, मैंने तो अभी नोटिस किया कि आपको नहीं दिख रहा। करेक्ट आंसर डन बाय रिया। रिया ने करेक्ट आंसर कितने किए, तो आपको दिख रहा है कि रिया ने 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, और हर 15 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे, तो 15 5 75 हो गए। अब उसने गलत कितने किए, तो हम बोलेंगे रॉन्ग क्वेश्चंस डन बाय रिया। तो आप बोलोगे सर गलत किए उसने 5 और मार्क्स कटते हैं 2, तो -10 उसके नेगेटिव हो गए, तो 75 में से -10 गए तो 65 बचा। तो टोटल मार्क्स जो रिया को मिले वो है सर 65। आई होप आपको समझ में आया और अब दिख भी रहा है आपको, इस तरफ क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये सब दिख रहा है आपको यहाँ पे, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि टोटल क्वेश्चंस 20 थे, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने थे, 5 मार्क थे, और गलत आंसर के हर बार -2 मार्किंग हो रही थी। रिया ने 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए, इसका मतलब उसने गलत कितने किए होंगे, 20 में से 15 करेक्ट है तो 5 गलत किए उसने। ठीक है, अगर उसने 15 करेक्ट किए तो 15 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क मिल रहा है, तो 75 मार्क्स तो भैया रिया के आ गए, कैसे, सही करने पे। अब रिया ने गलत क्वेश्चन किए 5 और हर बार 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 5 2 10, मतलब -10 कटेंगे उसके, तो टोटल उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे, 65, क्योंकि उसके 75 में से 10 मार्क्स कट गए। आई होप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, बोला गया एन एलिवेटर डिसेंड्स एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर मिनट। 4 मीटर पर मिनट की रेट से एलिवेटर नीचे जाता है, कम होता है। इफ एलिवेटर स्टार्ट कर रहा है 25 मीटर से ग्राउंड लेवल के ऊपर से, और वो -450 मीटर तक जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो हम बोलेंगे एलिवेटर का रेट क्या है, रेट ऑफ एलिवेटर, तो आप बोलेंगे सर वो जाता है 4 मीटर पर मिनट में। ठीक है, अब एलिवेटर डिसेंड होना स्टार्ट कहां से हुआ, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बोले उसका, तो वो है 25 मीटर से, और एंड पॉइंट क्या है उसका, तो हम बोलेंगे उसको जाना है -450 मीटर तक। तो 25 से चालू होके उसको -450 तक जाना है, मतलब कम हो रही है चीज, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में से माइनस कर देंगे 450, तो क्या आंसर आएगा हमारा 25 + 450, तो ये हो जाएगा 475। ठीक है, अब 475 डिस्टेंस उसको कवर करना है, ठीक है, बट उसका रेट क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसको टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम टेकन कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 475 मीटर, और टाइम है उसका 4 मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो 475 को 4 से डिवाइड करो, 475 को 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, कट हो गया, ऊपर से उतारा 7, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, दोबारा 4 के बाद 5 है 7, 3 आ गया, ऊपर से हमने उतारा 5, तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 28, 4 8 जा 32, तो 32 आ गया, बचा 3, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, हमने 0 उतारा, 4 5 जा 20, तो हम कह सकते हैं सर 118.75, ठीक है, 0.75 मिनट उनको लगेंगे भैया टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लो हमने किया क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूं। हमको बोला गया था कि एक एलिवेटर 4 मीटर पर मिनट की रेट से जाता है, 25 से स्टार्ट होता है और वो 450 तक जाता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग हमने की 25 से 450 तक गए, मतलब 25 से 450 तक की वैल्यू माइनस होगी, हमने माइनस करी, 475 आया, तो टोटल डिस्टेंस 475 कवर करना है। अब बोला गया है कि आपको रेट क्या दे रखी है, 4 मीटर पर मिनट में कवर करता है भाई वो, तो 475 टोटल को 4 से डिवाइड कर लो, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 118.75 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से नेक्स्ट देखो, What number should be added to sum of this and this to make it equal to smallest 3 digit number? हम इन दोनों के सम में, इसके और इसके सम में कौन सा नंबर ऐड करें कि वो इक्वल आ जाए 3 डिजिट नंबर के? तो सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ मुझे होता कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो होता है सर हमारा 100, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 001 भी हम कर सकते हैं, अरे बेटा 00 का कोई मतलब है क्या यहाँ पे, तो इसका मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो 100 जो हुआ वो आपका क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर हुआ, ठीक है। अब बोला गया इन दोनों में क्या ऐड करोगे आप, तो अगर मान लो मैं बोलूं 345 + 67, इन दोनों के सम में मैं क्या नंबर ऐड करूं, तो मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो क्या मैं उसको x मान लूं। तो इन दोनों के सम में अगर मैं x ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 100। अब क्या करना है, सिंपल सी इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। 345 और 67 कितना होता है, यहां कर लो, 345 और 67 को प्लस करो, 7 के बाद 8 9 10 11 12, यहाँ 12 हुआ, ये 11 हुआ, ये 4 हुआ,
तो 412 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसको करेंगे 100 इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम लोग करेंगे एक्स यहीं छोड़ देते हैं अपन, ठीक है, एक्स अपन यहीं छोड़ दें, तो एक्स यहीं रहेगा 100। ये 412 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 312। वाई? बिकॉज 100 प्लस का है यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस किया हमने, बट बड़ी वैल्यू कौन सी है 412, तो साइन उसी का लगेगा। तो आपका आंसर क्या आया, एक्स की वैल्यू -312। मतलब अगर मैं 345 प्लस 67 में ऐड करूं -312, तो मेरा आंसर कितना आएगा सर, 100 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमें वो वैल्यू नहीं पता थी इसलिए हमने उसको एक्स कंसिडर किया है और उससे एक इक्वेशन बनाई जिसकी मदद से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इसको वापस से देखना, समझ में आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस बता रहा हूं ना मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया है ड्यूरिंग समर, गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर विद इन अ रूम इज 37 डिग्री सेल्सियस। रूम जो है उसमें टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर एयर कंडीशन कूल करता है रूम को 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, हर मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस, तो पूछा गया है रूम का टेम्परेचर कितना होगा 5 मिनट बाद। तो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये देखो टेम्परेचर ऑफ रूम कितना है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर ऑफ रूम इन समर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बोला गया है रेट ऑफ कूलिंग, जो कूलिंग का रेट है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ठीक है। अब बोला गया है कि 5 मिनट बाद कितना ज्यादा हमारे रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि 5 मिनट बाद हमारा टेम्परेचर कितना होगा। हर मिनट में कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टेम्परेचर आफ्टर 5 मिनट तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब किस में से कम होगा, जो रूम का टेम्परेचर था उसमें से ही तो कम होगा। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, अभी का रूम टेम्परेचर कितना होगा सर आपका, तो आप क्या बोलेंगे सर प्रेजेंट का रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पहले था और 5 मिनट में हर बार 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो टोटल 5 मिनट में कितना कम हुआ 25, तो हम 25 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आप बोलोगे सर कर लो 37 में से 25 तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना होगा 12 हो गया, तो 12 डिग्री सेल्सियस अभी हमारे रूम का प्रेजेंट टेम्परेचर होगा। आई होप तुम्हें इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई वापस समझ लो। बोला गया था समर में हमारे रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमारा जो एसी है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से कूलिंग कर रहा है, तो 5 मिनट बाद हमारे रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो भैया हमारे रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग है 5 डिग्री सेल्सियस हर बार कम हो रहा है हर मिनट में, ठीक है। तो टेम्परेचर 5 मिनट बाद कितना कम हो जाएगा, तो 5 मिनट में 5 डिग्री की रेट से 25 डिग्री कम होगा, तो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर क्या है, तो आप बोलोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस था, 25 डिग्री 5 मिनट में कम हो गया, तो माइनस करेंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया सर इंटीजर्स के क्वेश्चंस, जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने उसमें स्टोरी सम्स भी कर लिए और कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस भी देख लिए। तो यही तरीके हैं क्वेश्चंस करने के, इसी तरीके क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसी तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। हाफ ईयरली में अगर आपके चैप्टर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार ये वापस से सारी प्रॉपर्टीज देखना, सब कुछ समझना। ये चैप्टर हम इतना ही करेंगे, इसके बाद आपके लिए न्यू चैप्टर्स होंगे। अगर आपको इतना समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को अपडेट मिलते रहें। अगर यहां तक समझ में आ गया, so this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.